Hello friends and dear students, today we have a topic that is energy and its types. First of all, what is energy? Energy क्या होता है हमारे पास? तो energy हमारे पास it is defined as the capacity or ability of a body to do a work. तो यहाँ पर लिखा है मैंने capacity or ability of a body to do work. एक हमारे पास एनर्जी एक करेक्टर है, एक बॉडी की करेक्टर होता है, एक बॉडी की करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें बॉडी जो है वर्क कर सकती है, समझे आप? बॉडी की कैपेबिलिटी होती है, जो बॉडी जो हमारे पास क्या है वो एक वर्क कर सकती है, एबिलिटी होती है उसमें, क्षमता जिसको हम बोलते हैं। तो बॉडी में अगर हमारे पास एबिलिटी हो वर्क करने की, इसका मतलब उसमें एनर्जी है। तो देखिए हमारे पास अगर हम इसी एनर्जी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल के जैसे अब आपको बोलूँगा मैं, बॉडी में एनर्जी है कि नहीं है। अगर ये एक बॉडी यहाँ पर है, इसके साथ में इस बॉडी को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके साथ में हमारे पास दूसरी बॉडी है, ये आपके पास बॉडी ए है। तो बॉडी ए अगर रेस्ट में है और बॉडी बी भी हमारे पास रेस्ट में है, तो बॉडी ए जो अगर रेस्ट में है तो ये वर्क कर सकती है कि नहीं कर सकती है? इसमें क्षमता है, इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें एबिलिटी है कि ये बॉडी जो है इस बॉडी बी को पुश करे, समझा? क्योंकि वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अगर ये बॉडी इस बॉडी बी को फोर्स, इस बॉडी ए की वजह से बॉडी बी पर फोर्स एक्ट करेगी और फोर्स की वजह से हमारे पास बॉडी बी जो है हमारे पास क्या होगी? बॉडी बी जो है वो डिस्प्लेस करेगी, जिसकी डिस्प्लेसमेंट एस होगी और बॉडी बी पर वर्डन होगा किसकी वजह से? बॉडी ए की वजह से। अगर बॉडी ए की वजह से बॉडी बी पर हमारे पास वर्डन होगा, इसका मतलब बॉडी बी में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है वर्डन की, समझे आप? ये वर्डन कर सकती है, समझे आप? और इसकी वजह से बॉडी बी पर वर्डन होगा, ये बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करेगी। लेकिन अगर बॉडी ए हमारे पास रेस्ट में है और बॉडी बी तो ऑलरेडी रेस्ट में ही है, ये कोई पुश या पुल इस बॉडी बी पर एक्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बॉडी ए की वजह से बॉडी बी पर कोई पुश या पुल एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास बॉडी ए में हमारे पास जो है एबिलिटी नहीं है वर्क करने की, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है वर्क करने की, इसका मतलब इसमें एनर्जी नहीं है, इसका मतलब इस बॉडी ए में एनर्जी जो है वो क्या है? वो जीरो है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर आपको दूंगा मैं, यहां पर देखिए आपके पास बॉडी, यही बॉडी ए ले रहा हूं मैं, ये आपके पास बॉडी बी है और ये बॉडी ए चलते चलते आ रही है, जिसकी वेलोसिटी हम कहेंगे v है और इसका मास भी होगा, कुछ ना कुछ तो मास भी होगा, इसका मास हम रिप्रेजेंट करेंगे m है। तो ये चलते चलते जब आएगी ये बॉडी और इस बॉडी बी को पुश करेगी, और जब इस बॉडी बी को पुश करेगी तो इसका मतलब इस बॉडी बी पर फोर्स एक्ट कर रही है और इस बॉडी बी पर हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट भी होगी। इसका मतलब अब इसमें हमारे पास कैपेबिलिटी है, किसमें? इस बॉडी ए में कैपेबिलिटी है, वर्क करने की कैपेबिलिटी है, समझे आप? क्योंकि ये बॉडी चल रही है, इसका मतलब इसमें एनर्जी है, समझे आप? और जब इसमें एनर्जी है, इसकी एनर्जी की वजह से हमारे पास इस बॉडी बी पर फोर्स एक्ट कर रही है और ये बॉडी बी जो है वो डिस्प्लेस करेगी, और बॉडी बी जब फोर्स एक्ट करेगी बॉडी बी पर और डिस्प्लेसमेंट भी होगी बॉडी बी पर, इसका मतलब इस पर वर्डन हुआ, किस पर? बॉडी बी पर। किसकी वजह से? बॉडी ए पर। तो इसका मतलब बॉडी ए में एनर्जी है, इसमें कैपेबिलिटी है वर्क करने की, समझे आप? किसमें? बॉडी ए में। तो यहां पर बॉडी ए में एनर्जी है, यहां पर बॉडी ए में एनर्जी नहीं थी, क्योंकि यहां पर बॉडी ए रेस्ट में थी, इस पर इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, ये वर्क नहीं कर सकती थी। यहां पर हमारे पास बॉडी ए में हमारे पास क्या है? बॉडी ए में हमारे पास एनर्जी है, ये वर्क कर सकती है, ये चल रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इसकी, और हमारे पास क्या है? और चलते चलते तो आपको पता है इसमें एनर्जी तो होगी, इसकी वजह से बॉडी बी पर भी हमारे पास वर्क होगा, समझे आप? ये बॉडी ये जो है ये भी वर्क कर रही है, ये चल रही है, ये भी वर्क कर रही है, इसमें भी एनर्जी है, समझे आप? और इसकी वजह से हमारे पास बॉडी बी पर फोर्स एक्ट करेगी और इस पर भी हमारे पास जो है ये भी एनर्जी गेन करेगी, जिस पर हमारे पास क्या होगा? ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी और फोर्स पे एक्ट करेगी, इस बॉडी बी पर वर्डन होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम सिंपल में ये कहेंगे बॉडी ए में एनर्जी है, यहाँ पर बॉडी ए में एनर्जी नहीं थी।
दूसरी एग्जांपल दूंगा आपको एनर्जी की, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बॉडी में एनर्जी है कि नहीं है। अब देखिए यहां पर आपके पास एक स्प्रिंग ले रहे हैं हम, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, तो यहां पर हमने स्प्रिंग जो है ये नॉर्मल पोजीशंस पर है। अब दूसरा स्प्रिंग यूज करूंगा मैं, इसी स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस करूंगा, मैं इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया। जब मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यहां पर मैंने जो छोटे बच्चों की गोली होती है वो गोली मैंने इस स्प्रिंग के साथ अटैच की। तो जो ही मैंने इस स्प्रिंग के साथ यहां पर अटैच की, ये कंप्रेस्ड पोजीशन है, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। क्या हमारे पास है? ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो ये हमारे पास कंप्रेस्ड स्प्रिंग नहीं है, ये स्प्रिंग ही है लेकिन कंप्रेस स्प्रिंग नहीं है। यहां पर मैंने इसको स्प्रिंग को कंप्रेस किया। अब मैंने इसके छोटे बच्चों इसके साथ मैंने छोटे बच्चों की गोली लगाए। जो ही मैंने इस स्प्रिंग को छोड़ दिया तो इस ये जो हमारे पास जो है गोली पर फोर्स लगेगी और ये गोली जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो गोली पर जब फोर्स लगेगी इसका मतलब फोर्स हो रही है, और ये जब डिस्प्लेस हो जाएगी इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसका मतलब गोली पर बर्डन हुआ। इसका मतलब यहां पर देखोगे आप, इसका मतलब यहां पर हमारे पास स्प्रिंग में एनर्जी नहीं थी। जब हमारे पास स्प्रिंग ये नॉर्मल पोजीशन पर था, इसको हमने कंप्रेस नहीं किया था, या स्ट्रेच नहीं किया था, नॉर्मल पोजीशन पर थी। लेकिन जो ही मैंने कंप्रेस किया, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, और वही एनर्जी जो है वो एनर्जी किसमें? वर्क में कन्वर्ट हो गई। समझे आप? तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास कंप्रेस पोजीशन में स्प्रिंग में एनर्जी है, यहां पर हमारे पास यहां पर जो हमारे पास स्प्रिंग जो है ये नॉर्मल पोजीशन पर है, यहां पर इसमें एनर्जी नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे ये इस स्प्रिंग में एनर्जी है, इसमें अब एबिलिटी या कैपेबिलिटी हम कहेंगे इस स्प्रिंग में एनर्जी है। तो एनर्जी जब होगी तो इसमें कैपेबिलिटी भी होगी या एबिलिटी भी होगी वर्डन करने की, जिसकी वजह से वर्डन हुआ इस पर, ये जो गोली है, ये जो बच्चों की गोली है, इस पर वर्डन हुआ। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग, हमने कहा एक एनर्जी का कांसेप्ट दिया मैंने कि एनर्जी क्या है। एनर्जी हम सिंपल में कहेंगे एक एबिलिटी होती है एक बॉडी की जो वर्क कर सकता है, इसमें क्षमता होती है। जैसे हमारे पास जो है अगर ये पेन है, यहाँ पर हमारे पास जो है इस हथेली पर है, तो इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पर मैंने इसको पहुंचाया, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एनर्जी है, और एनर्जी की वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और एक पोजीशन पर ले लिया। तो एक क्षमता हम कहेंगे, एक एबिलिटी कहेंगे वर्डन करने की, उसी को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। तो एनर्जी की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जीज की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास हम कहेंगे हीट एनर्जी है, हमारे पास है, वैसे हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जीज की ही टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास लाइट एनर्जी हमारे पास है। तो ये हमारे पास जो है ये बहुत सारी टाइप्स की हमारे पास एनर्जीज हैं, जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, वो हमारे पास एनर्जीज की टाइप्स हैं। इनको हम कहेंगे ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं, समझे आप? तो इसके बाद मैं आपको कहूंगा, मैं एनर्जी जो हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला, इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो ml स्क्वायर t-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला है। क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो हमारे पास जो है एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला वर्क किसके इक्वल होता है? वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है m L t-2 और डिस्प्लेसमेंट का हो गया L, तो L और L हो गया L स्क्वायर, तो ml स्क्वायर t-2, वही मैंने लिखा है ml स्क्वायर t-2। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारे पास। तो ये इसके बाद ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास एनर्जी का? तो ऐसा यूनिट जो हमारे पास एनर्जी का क्या है? दैट इज जूल है। CGS यूनिट इसका क्या है हमारे पास? दैट इज अर्क।
और कमर्शियल यूनिट इसका क्या है, दैट इज इसको हम ट्रेड पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट इज किलोवाट आवर इसका कमर्शियल यूनिट है। तो ये मैंने आपको बोला कि एनर्जी के बारे में मैंने बोला एनर्जी क्या है। इसके बाद हमारे पास एनर्जी की ही अगर हम बात कर रहे हैं, हम एनर्जी जो मैंने बात की, तो एनर्जी कंजर्वेटिव होती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी neither be created nor destroyed, but transfer from one form into another form। तो देखिए मैंने कहा एनर्जी जो हमारे पास है ये क्या है, आपको जो मैंने अभी कहा ये कंजर्वेटिव है एनर्जी। कंजर्वेटिव का मतलब हुआ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इसका मतलब जो हमारे पास यूनिवर्स में हमारे पास एनर्जी जो है वो फिक्स है, समझा। ये न क्रिएट होती है, क्रिएट का मतलब हुआ बनती है, ना खत्म होती है। ये हमारे पास बिल्कुल फिक्स है, सेम है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, समझा। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास बैटरी है, बैटरी में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसका मतलब वहां पर एक केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हो गई दो फॉर्म्स। इसके बाद जब हमारे पास एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो बल्ब ग्लो करता है, बल्ब जलता है, तो इसका मतलब वहां पर हमारे पास जब बल्ब जलता है, इसका मतलब वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट एनर्जी में। हीटर लगा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कभी कभार हमारे पास क्या होता है, एनर्जी हमारे पास साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास बहुत सारी हम ये कहेंगे कि एनर्जी जो हमारे पास जो है ये क्या होता है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, समझे आप। तो इसका मतलब एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड, ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि हमारे पास एनर्जी पूरे यूनिवर्स में जो हमारे पास जो है वो क्या है, वो कंजर्व है। तो ये एनर्जी का मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया, एनर्जी क्या है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी की ही जो हमारे पास सिलेबस में दो मेन टाइप हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम किस पर जाएंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर जाएंगे।